राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तू ही शिव तू ही श्याम तुम ही हो मेरे राम। सबके घट में बैठ कर तू करता है सब काम। तू ही शिव तू ही श्याम तुम ही हो मेरे राम। सबके घट में बैठ कर तू करता है सब काम। सबके घट में बैठ कर तू करता है सब काम। विष्णु रूप में सबको तू ही है खिलाता। विष्णु रूप में सबको तू ही है खिलाता। ब्रह्मा रूप में सबको तू ही है बनाता। ब्रह्मा रूप में सबको तू ही है बनाता। विश्व को शिव के रूप में विश्व को देता है विश्राम। तू शिव तू श्याम तुम ही हो मेरे राम। सबके घट में बैठ कर तू करता है सब काम। सबके घट में बैठ कर तू करता है सब काम। ठाकुर जी की लीला जैसे भी हो, आज तकनीकी टेक्निकल कारणों से कथा लेट चल रही है। आज 5वां दिवस है। आनंद ले रहे हैं। ठाकुर जी अवतरित हो चुके हैं। वसुदेव जी ठाकुर जी को टोकरी में डाल के जब यमुना महारानी पार करने जा रहे थे तो यमुना महारानी का वेग बहुत तेज था। उनके मन में भाव था कि ठाकुर जी अवतरित हुए हैं, मुझे भी तो लाभ मिलना चाहिए। जब ठाकुर जी ने अपना श्री चरण थोड़ा बाहर निकाला है, यमुना में स्पर्श हुए हैं, तो यमुना महारानी शांत हुई है, रास्ता दिया है। नंद बाबा के यहाँ वसुदेव जी ठाकुर जी को लेके आए हैं। वहाँ माँ यशोदा लेटी हुई है, नींद में है। वहाँ एक बच्ची पहले से थी। वसुदेव जी ने ठाकुर जी को वहाँ सुलाया, उस बच्ची को वहाँ से उठाया, फिर से लौटे हैं मथुरा कारागार में। जब कारागार में पहुँचे अंदर तो फिर से जो द्वारपाल सोए हुए थे मूर्छित अवस्था में थे वो जग गए। फिर से ताले लग गए, दरवाजे बंद हो गए और बेड़ियाँ जो लगी हुई थी हाथ पैरों में वसुदेव जी को फिर से लग गई। बच्ची रोने लगी। बच्ची के रोने की आवाज़ पर सभी द्वारपाल जगे हैं। कंस को संदेशा पहुंचाया गया। कंस आया, पहले तो हंस रहा था ये लड़की, ये बच्ची मेरा क्या बिगाड़ लेगी। फिर मन में आया कि मुझे 8वीं संतान के संदर्भ में इशारा मिला था। जैसे उस बच्ची को ऊपर उठा के पत्थर पर जब मारने वाले थे तो हाथ से वो बच्ची छूट के आकाश मार्ग की ओर चली गई और वहां से आकाशवाणी हुई योग माया के माध्यम से कि हे कंस, तुझे मारने वाला अभी इस समय गोकुल में विराजमान है। इधर से माँ यशोदा की आंख खुली, ठाकुर जी को उठाया है, जगाया है, लाड किया है।
नंद बाबा को संदेशा उधर पहुंचा। नंद बाबा ने 2 लाख गैयाएं दान करी थी। पहले के जमाने में दान जो किया जाता था तो धर्म को ध्यान में रख के। इधर कंस को पता चला है, कंस ने सोचना प्रारंभ किया और करना प्रारंभ किया। आज्ञा निकाली है कि आदेश निकाला है कि जाओ गोकुल में जितने भी 6 महीने के अंदर वाले बालक हैं सबको मार आओ। ठाकुर जी ने लीला रची है, फिर उसको पूतना की याद आई है, पूतना को भेजा है, क्योंकि पूतना को रूप बदलने की शक्ति थी। पूतना आई है गोकुल में, जितने भी नवजात बच्चे हैं सबको मार रही है। ठाकुर जी ने योग माया के माध्यम से पूतना को अपने घर की ओर बुलाया है। माँ यशोदा ने ठाकुर जी को दूध पिला के जब अंदर सुलाया है, बाहर काम करने हेतु गई हैं, तो पूतना ठाकुर जी के घर खिड़की से झांक रही है। जब देखा है केवल ठाकुर जी अंदर सो रहे हैं तो पूतना आई है, ठाकुर जी को उठाया है, गांव के बाहर लेके गई है, बड़ा सा एक रूप धारण करा है। ठाकुर जी को अपने सीने से जैसे लगाया दूध पिलाने के भाव से, क्योंकि उसमें विष था। ठाकुर जी ने जब दूध पिया तो उसके साथ साथ में प्राण भी हरण कर लिए थे, प्राण भी निकाल दिए थे। धड़ाम से जाके पूतना नीचे गिरी। अभी तक माँ यशोदा को पता तक नहीं चला है, आवाज के माध्यम से पूरे ब्रज मंडल में पता चल चुका है। सभी दौड़ते हुए वहां आए। ठाकुर जी फिर पूतना के शरीर पर खेल रहे हैं। माँ यशोदा ने देखा कि कान्हा कितना अच्छा लग रहा है। ठाकुर जी ने ये सोचा होगा कि मेरी माँ अभी से मुझे भगवान मानेगी तो मुझे बाल लीलाएं आगे करनी है, उसका आनंद मैं कैसे ले पाऊंगा या दिला पाऊंगा देवताओं को, संसार को। तो ठाकुर जी रोने लगे तो माँ का ध्यान गया है, जाके उठाया झट से, और पूतना के शरीर से खुशबू निकली है। विद्वान कहते हैं कि जो जन्म दे वो भी जैसे माँ है, वैसे जो भी परवरिश करे वो भी माँ है, जो दूध पिलाए उसको भी माँ का दर्जा है। गंगा को भी हम भारतीय हिंदू माँ मानते हैं, भारत माता को भी माँ मानते हैं, गीता को, गोदावरी को भी माँ मानते हैं, गुरु पत्नी को भी माँ मानते हैं, गुरु माता को भी माँ मानते हैं। ये हमारी हिंदू संस्कृति है। ठाकुर जी ने माँ का दर्जा दिया क्योंकि उनका दूध पिया है तो उसके शरीर से खुशबू निकलने वाली है। और ये पूतना पिछले जन्म में ठाकुर जी जब वामन अवतार में आए थे राजा बल्ली से दान लेने हेतु, तो ये राजा बल्ली की जो बच्ची है, लड़की है, उसके मन में आया ये बटुक सा छोटा सा जो बालक है कितना नहीं प्यारा है, ये ना मुझसे मिल जाए तो मैं इससे आलिंगन कर लूं, अपनी बाहों में ले लूं, सीने से लगा लूं। तो असुर घर में है, इसलिए ठाकुर जी ने उनके यहाँ से जन्म नहीं लिया, अवतार धारण नहीं करा, लेकिन माँ का दर्जा दिया है। इस कथा के माध्यम से हम लोग ये सीख रहे हैं, कोई कैसे भी हो, केवल ठाकुर जी से कोई भी रिश्ता रखे तो ठाकुर जी निभाते जरूर हैं। अभी ब्रजवासियों को लगने लगा कि कहीं किसी की बुरी नजर न लग जाए लाला को। अभी एक निर्णय लिया गया कि आगे कोई भी नया व्यक्ति आए तो कृष्ण से दर्शन हेतु मिलाने नहीं दिया जाएगा। इतने में भगवान शिव जी भी पधारे हैं और पहले से इधर निर्णय हो चुका है कि किसी बाहर वाले को मिलने नहीं दिया जाएगा, लाला को या लाला का दर्शन नहीं करने दिया जाएगा। भगवान शिव जी आए हैं तो माँ यशोदा मना करती है
तो भगवान शिव जी कहते हैं क्यों? तो माँ यशोदा कहते अपना रूप देखा है। दिखाऊं नहीं लाडलो नजरे लग जाए रे, नजरे लग जाए रे, जुल्म हो जाए रे। दिखाऊं नहीं लाडलो नजरे लग जाए, दिखाऊं नहीं लाडलो नजरे लग जाए, नजरे लग जाए रे, जुल्म हो जाए, नजरे लग जाए रे, जुल्म हो जाए रे। शिव जी कहते क्या कारण है मैया जो मुझे नहीं दिखा रही हो? सर्प तेरे गले में लपटे अंग भभूति रमाए, सर्प तेरे गले में लपटे अंग भभूति रमाए। तेरे रूप को देख के लाला, तेरे रूप को देख के लाला, मेरा ये डर जाए, मेरा ये डर जाए। दिखाऊं नहीं लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं नहीं लाडलो नजर लग जाए। माँ यशोदा कहती है तेरे गले में जो ये सर्प है, शरीर पर भभूति रंग लगी हुई है, कहीं मेरा ये लाल डर न जाए। सुनो हे साधु, हे योगी, तुम लाला को देखना छोड़ दो, बस ये जिद छोड़ दो। उसके बदले में कहो तो हीरे दूं, मोती दूं, लाल दूं, जवाहर दूं। ओ हीरा मोती लाल जवाहर जो चाहे ले जाए, हीरा मोती लाल जवाहर जो चाहे ले जाए। पर योगी नंदलाल के दर्शन हो, पर योगी नंदलाल के दर्शन कभी ना हो पाए, ओ कभी ना हो पाए। दिखाऊं नहीं लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं नहीं लाडलो नजर लग जाए। शिव जी कहते हैं उस साधु के रूप में मैया हम तो योगी हैं, हमें हीरा मोती लाल जवाहर नहीं चाहिए। कराना है तो दर्शन कराओ, नहीं तो हम वापस लौट जाते हैं। ओ उदासी भोला अपने आगे कदम बढ़ाए, ओ उदासी भोला अपने आगे कदम बढ़ाए। शिव को जाते देख कान्हा, शिव को जाते देख कान्हा रो रो कर चिल्लाए, रो रो कर चिल्लाए। दिखाऊं नहीं लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं नहीं लाडलो नजर लग जाए। यशोदा माँ ने देखा कि लाला कहीं डर न जाए, इसलिए मना करी, नजर न लग जाए। जब शिव जी को ये कहा है और शिव जी वापस लौट रहे हैं तो नंदलाल रो रहे हैं। नंदलाल का रोना सुनकर बोली माता यशोदा, नंदलाल का रोना सुनकर बोली माता यशोदा, नंदलाल का रोना सुनकर बोली माता यशोदा, नंदलाल का रोना सुनकर बोली माता यशोदा। नजर लगा दे मेरे लाल को, नजर लगा दी मेरे लाल को, आया क्या होगा, आया क्या होगा। दिखाऊं नहीं लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं नहीं लाडलो नजर लग जाए। माँ यशोदा कहती अभी तक मैंने तुझे दिखाया नहीं है, पहले नजर लग गई है, मेरा लाल रो रहा है। भोले बाबा कहते अम्मा मैंने उनको देखा अभी तक कहाँ है। रही बात नजर लगने की, मैं तो उल्टा सबकी नजर उतारना भी जानता हूँ, एक बार मुझे दिखाओ तो सही। जय इतना सुनकर मात यशोदा मोहन बोले आई, इतना सुनकर मात यशोदा मोहन बोले आई। दर्शन किए हरि ने शिव के, दर्शन किए राधी खुशी मनाई, और राधी खुशी मनाई। और दिखाओ नहीं लाडलो नजर लग जाए, दिखाओ नहीं लाडलो नजर लग जाए, नजर लग जाए जुल्म हो जाए, लग जाए जुल्म
होई जाए, दिखाऊं नहीं लाज लो नजरे लग जाए रे, दिखाऊं नहीं लाज नजरे लग जाए। माँ यशोदा जब लाला को लाई हैं, शिव जी ने ठाकुर जी का दर्शन पाया, ठाकुर जी ने शिव जी का दर्शन पाया, दोनों प्रसन्न हो गए, आनंद ही आनंद हो गए। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। क्योंकि शिव जी को वहां गोपी का रूप धारण करना पड़ा था। शिव जी को कहा गया था ललिता के माध्यम से तुम्हें दर्शन करना है तो गोपी बन के आना पड़ेगा। भगवान शिव जी और ठाकुर जी ने एक दूसरे का दर्शन पाया। अभी कथा आगे कहते, अभी आज है छोटी छोटी कथाएं। ठाकुर जी ने जब पहली बार करवट बदली है, नंद बाबा ने जब देखा है तो एक उत्सव का रूप दिया है। सभी को बुलाया, मां यशोदा को कहा कि अभी उत्सव होगा, पूरे ब्रजवासियों को बुलाओ, भंडारा कराया गया। अभी मां यशोदा बाहर तैयारी में लग गई। इधर मां यशोदा ने पालने में जब ठाकुर जी को सुलाया है तो साथ में एक सट्टा भी रखा है। तो इधर से मां यशोदा जब बाहर गई है तो सक्रासुर नाम का राक्षस आया है जो पूतना का भाई है। पूरे ब्रजवासी बाहर उत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं, ठाकुर जी अंदर अकेले ही हैं। तो ठाकुर जी की ओर जैसे सक्रासुर आ रहा था तो मां ने जो सट्टा रखा था पैर के अंगूठे को छू करके ठाकुर जी ने सक्रासुर की ओर जैसे फेंका तो सक्रासुर का उद्धार हो गया। बोलिए भगत वत्सल भगवान की। लेकिन वहां अंदर जितना भी दूध, मक्खन, दही आदि पदार्थ पड़े थे सबका नुकसान हो गया, नीचे गिर गया। जब मां यशोदा अंदर आई तो उनको आश्चर्य लग रहा था। तो इस कथा के माध्यम से ठाकुर जी हमें सिखा रहे हैं, क्योंकि लीला जो भी है उसमें कोई ना कोई रहस्य है, कोई ना कोई शिक्षा है, सीख है। ठाकुर जी सिखा रहे हैं कि बहुत लोग उत्सव के समय में, जो भी घर में उत्सव होता है, सब अच्छी तौर पर करते हैं, अगर भुलाते हैं तो सबसे पहले भगवान को ही भुला देते हैं। भगवान को अंदर अकेला छोड़ के चले आते हैं। बहुत सी जगहों पर घरों में हमने देखा है कि जो ठाकुर जी को भोग लगा के फिर प्रसाद पाते हैं, तो कई बार शादी में गए तो ठाकुर जी भूखे ही रहते हैं। तो इस सक्रासुर की कथा के माध्यम से ठाकुर जी सिखा रहे हैं कि भैया जिस प्रभु के लिए उत्सव कोई भी मनाया जा रहा है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। अभी थोड़ा उल्लेख करता चलूं। अभी जैसे उत्सव हमारे भारत में शुरू हो चुके हैं, कुछ ही दिनों में भगवान गणेश जी घर घर या गलियों में मंडल के रूप में स्थापित होते हैं। कहीं कहीं देखा जाता है या बाद में माता रानी की स्थापना होती है तो कहीं कहीं जुआ खेली जाती है, कहीं कहीं लोग शराब पीते हैं, या कहीं कहीं लोग आरती के बाद भगवान को वहीं छोड़ आते हैं। कोई सेवा में एक आधा लोग जो रहना चाहिए प्रसाद बांटने के लिए, ध्यान रखने के लिए, बहुत लोग गलतियां करते हैं, ये करना भूल जाते हैं, जो ठीक नहीं है। इस कथा के माध्यम से हमें ठाकुर जी सिखा रहे हैं, भैया सब करो लेकिन जिसके लिए कर रहे थे उसको ना भूलो। आज थोड़ा जल्दी जल्दी आगे चलेंगे। फिर वसुदेव जी ने गर्ग ऋषि को भेजा है कि जाके नामकरण करके आओ। गर्ग ऋषि जब आए हैं, नंद बाबा ने खूब सत्कार करा है, उनका स्वागत करा है। पहले बड़े बेटे को सामने दिया गया। गर्ग ऋषि कहते हैं इसमें बल ज्यादा है, इसका इसलिए नाम रखना चाहिए बलराम जी। फिर ठाकुर जी जब सामने लाए गए तो गर्ग ऋषि कहते हैं ये लग रहा है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है,
इसकी चाल ढाल भी टेढ़ी मेढ़ी होगी, मुकुट भी टेढ़ा होगा, बंसरी भी टेढ़ी होगी, इसलिए इसका नाम भी कुछ ऐसा रखा जाए जो इसका नाम लेती जुबान में थोड़ी टेढ़ी हो जाए। तो ठाकुर जी का नाम रखा गया कृष्ण। बोली बाल कृष्ण भगवान की। कृष्ण शब्द का अर्थ है जो खुद की ओर आकर्षित करे, खींचे। और जो भाव से केवल कृष्ण कृष्ण जपता है ना, उसका खिंचाव ठाकुर जी की ओर जरूर जाता है। आगे वर्णन आता है, बहुत लोग कहते हैं ठाकुर जी ने पहली लीला करी थी माखन चोरी की, जबकि तो जैसे बालक कोई भी जब जिद करता है उसकी पूरी ना हो तो रोता है, हाथ पैर हिलाता है, तो ठाकुर जी ने ये लीला करी थी। आगे ठाकुर जी की माखन चोरी की लीला आती है। ब्रजमंडल में उस जमाने में मक्खन दूध दही आदि के लिए, क्योंकि उस क्षेत्र में ये चीजें ज्यादा थी। भारत शुरू से ही नेचुरल रिसोर्सेस के माध्यम से संपन्न देश है। कहीं भारत में सोना पाया जाता है, कहीं गैस पाई जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में पूरे भारत भर में अलग अलग चीजें धरती से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, साथ साथ में अलग अलग परंपराएं हैं। तो ब्रजमंडल में गैयाएं बहुत होती थी। इस पर भी हम लोग चिंतन कर सकते हैं। जिस नंद बाबा ने ठाकुर जी के अवतरण पर, जन्म पर 2 लाख गैयाएं दान करी, तो उनके बाद होंगी कितनी नहीं गई, क्योंकि वो क्षेत्र ही ऐसा था। दूध की बनी हुई चीजें जो भी है, दूध हो, मक्खन हो, दही हो, छाछ हो, संपन्न वो क्षेत्र था। तो अलग अलग हर घर में एक कमरा रहता था। हालांकि सबके धनवान, उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा धनवान नंद बाबा थे। घर में खूब थी मक्खन, दूध, दही, छाछ आदि। तो एक दिन ठाकुर जी के मन में आया कि अभी मुझे माखन चोरी की लीला करनी है, लेकिन ये तो देखेंगे दूसरे लोग, मेरी मैया को शिकायत जरूर मिलेगी, लेकिन मेरी मैया भी तो इस लीला का आनंद ले। और फिर ऐसा सोचा होगा कि चोरी करनी है तो पहले ट्रेनिंग तो लें, थोड़ा पक्के चोर तो बने। विद्वान लोग कहते हैं इस भाव से ठाकुर जी ने पहली मक्खन चोरी की लीला अपने घर से करी है। और ठाकुर जी केवल कोई मक्खन चोरी करने के लिए नहीं जाते थे। संतों का ये एक मत है, जिस घर में ठाकुर जी मक्खन चोरी करने को जाते थे, उसका अहंकार, उनका विकार बेहर आते थे। उस घर में खुशियां, प्रेम, सुख, आशीर्वाद दे आते थे। इसलिए कृष्ण ये लीला करते थे, क्योंकि उनके घर में भी इन चीजों की कोई कमी नहीं थी। और गोपियां सभी चाहती थी ठाकुर जी हमारे घर से कुछ न कुछ वस्तु का भोग लगाएं। इस भाव को पूर्ति करने हेतु ठाकुर जी सदैव खुद पर इल्जाम लेते हैं, सुख और नाम श्रेय दूसरों को देते हैं। तो ठाकुर जी ने पहली लीला अपने घर में करी है। एक बार दोपहर का समय था, सब घर में सोए हुए थे, तो ठाकुर जी धीरे धीरे अपने माखन वाले कमरे में गए हैं। माखन की हांडी में जैसे हाथ डाल रहे थे तो सामने एक आईना था। ठाकुर जी को आईने में दिखाई दिया। छोटे हैं ठाकुर जी, बाल लीला चल रही है। उनको लगा कि मेरे जैसा शायद यहाँ और भी कोई चोर है। तो हांडी में जैसे उस मटकी में हाथ डाल रहे थे तो आईने में वैसा लग रहा था। तो ठाकुर जी को लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ और भी कोई चोर है। फिर ठाकुर जी कह रहे हैं उस आईने को, मतलब अपने प्रतिबिंब को, कि भैया तू भी चोर, मैं भी चोर, लेकिन लगता है मेरे से बड़ा चोर तू है, जो मेरे से पहले तू यहाँ है। और देखते हैं कि ये चोर काला कलूठा सा है।
तो एक नवनीत मतलब माखन का गोला निकाला है मटकी से और उस चोर की ओर हाथ करा है, मतलब आईने की ओर कि पहले तू खा, लेकिन किसी को बताना नहीं। और पीछे से माँ यशोदा और रोहिणी जी ये लीला का दर्शन पा रहे हैं, दोनों हंस रही हैं। तो माँ यशोदा ने ये देखा तो कहा कान्हा, तो माँ का आवाज सुना तो ठाकुर जी माँ की ओर देखते हैं। माँ कहती क्या कर रहे हो? तो माँ को ठाकुर जी कहते मैया आपके मेहनत से बना हुआ जो ये मक्खन है, एक चोर आया था जो काला कलूटा था, मुझे लग रहा था मेरी माँ ने खूब मेहनत करके ये मक्खन बनाया है, ये चोर चोरी करके लेके जाए, इसलिए मैं रक्षा करने वहां गया था। तो माँ कहती हो चोर कहाँ है, दिखाओ तो सही। तो आईने की ओर लेके गए तो इशारा करते वो देखो काला कलूटा। तो माँ हंस रही है यशोदा की काला कलूटा और कोई थोड़ी है, तू ही है। वो कहता है नहीं मैं नहीं हूँ। तो माँ यशोदा ने उनको गोद में उठाया है तो माँ कहती है इशारा दे के वो देखो मैं हूँ, ये तू है। तो ठाकुर जी की ऐसी लीलाएं देख के माँ यशोदा को अच्छा लग रहा है और पूरे ब्रजमंडल में ये बातें बताने गई है कृष्ण अभी बड़ा हो रहा है और ऐसी ऐसी लीलाएं करता है। एक बार एक ऋषि जिसका नाम है गर्ग ऋषि, उनके यहाँ पधारे हैं। गर्ग ऋषि माँ यशोदा को कहते हैं कि मुझे यहाँ ठहरना है, लेकिन अपने हाथ का प्रसाद बना के ठाकुर जी को भोग लगा के फिर मैं खाता हूँ। आज भी हमारे भारत में कई साधु कई संप्रदाय में ऐसा नियम है, अपने हाथ का बना हुआ ही भोजन बनाते हैं फिर खाते हैं ठाकुर जी को भोग लगा के, क्योंकि इससे पवित्रता का उन लोगों को ध्यान रहता है कि शुद्ध अन्न और अपने हाथ से बना हुआ दोष रहित अन्न हम लोग ग्रहण करें, ये मान्यता है। तो गर्ग ऋषि ने ऐसा किया तो माँ यशोदा ने खीर प्रसाद का पूरा सामान दिया। उन्होंने खीर प्रसाद बनाया, स्नान करके फिर ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, आंखें बंद हैं, एक कटोरे में सामने खीर रखा है, बोल रहे हैं ठाकुर जी आरोगो, हे प्रभु आरोगो, हे भगवान भोग लगाओ। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वाले कमरे में थे। गर्ग ऋषि की आंखें बंद हैं, आए एकदम वो कटोरा वो दोना उठाया और प्रसाद पा रहे थे। जैसे पा रहे थे गर्ग ऋषि की आंखें खुल, अरे ये क्या यशोदा, यशोदा ये अपना बालक तो देखो, भगवान को जो मैं भोग लगाने के लिए प्रसाद सामने रखा था इसने झूठा कर दिया, उठाओ अपने बालक को इधर से, दूसरी बार मुझे अभी प्रसाद बनाना पड़ेगा, मुझे पूरा सामान दो फिर बनाऊंगा, भोग लगा के फिर खाऊंगा। और उसने ऐसा किया। दूसरी बार भी जब वो खीर प्रसाद बनाया सामने रखा, आरोगो भगवान आरोगो, भोग लगाओ भगवान भोग लगाओ। फिर से कान्हा आया तो बलराम कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो? अरे भैया वो बुला रहे हैं ना, अरे वो भगवान को बुला रहा है। तो बोले भगवान मैं ही हूँ। फिर से ठाकुर जी गए हैं और वो प्रसाद पाया है। गर्ग ऋषि की आंखें खुली, अरे यशोदा देखो तो सही, समझाती नहीं हो, है तो तेरा छोटा बालक, कितना नहीं नटखटी है। दूसरी बार मैंने प्रसाद भगवान को भोग लगाने के लिए रखा है, ये प्रसाद पा गया, इसको हटाओ, झूठा कर दिया मेरा प्रसाद। तो तीसरी बार माँ यशोदा से गर्ग ऋषि ने सामान मांगा है, खीर प्रसाद बनाया है, फिर सामने भोग लगाने के लिए रखा। आरोगो भगवान आरोगो, भोग लगाओ भगवान भोग लगाओ। फिर से ठाकुर जी आए हैं। माँ यशोदा कहती है हे कृष्ण, वो बार बार भगवान को बुला रहा है, तुझे ध्यान नहीं है सामने वाला ऋषि है, भोग लगाता है, तुम आके प्रसाद पा जाते हो। तो माँ ने इस बार क्या करा था, कान्हा के पैर में रस्सी बांध दी थी। तो ठाकुर जी को कोई रस्सी तो वैसे रोक सकती नहीं थी, ठाकुर जी आगे बढ़ रहे थे, रस्सी भी बढ़ रही थी। तीसरी बार भी जैसे प्रसाद पाया तो माँ यशोदा को जैसे गर्ग ऋषि ने बुलाया है तो माँ यशोदा कहती कान्हा तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कान्हा जी कहते हैं हे मैया वो मुझे बुलाए और मैं ना आऊं,
अरे वो तो भगवान को बुला रहा था ना। तो कन्हैया कहता है अम्मा, हे मेरी मैया, मैं ही तो भगवान हूं। तो मैया कहती है भगवान ऐसे होता है, भगवान की तो 4 भुजाएं रहती हैं, बड़ा भगवान रहता है, तुम तो छोटे हो। अभी गर्ग ऋषि को लगने लगा कि बड़ी बड़ी बातें कोई साधारण बालक तो कर नहीं सकता, कहीं कोई ये विशेष तो नहीं है। आंखें बंद करी है तो उस गर्ग ऋषि को चतुर्भुजधारी उस नारायण भगवान का उस बाल कृष्ण के रूप में दर्शन हुआ है। बोलिए भगत और भगवान की। इधर माँ यशोदा कान्हा के साथ बात कर रही है तो भागे हैं गर्ग ऋषि, जो जूठा प्रसाद थोड़ा बचा था झट से ले लिया और मुख में डाल दिया कि मैं तो इसको साधारण बालक समझ रहा था, तो ये ठाकुर के भोग लगे हुए प्रसाद को मुझे ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि सौभाग्य से ही ये प्राप्त होता है। आगे कथा आती है मोर पंख की। ठाकुर जी अपने मुकुट में मोर पंख लगाते हैं। एक बार गोपियों के बीच में चर्चा चली कि ठाकुर जी को ये मोर पंख क्यों अच्छा लगता है। विषय चला कि शिव जी का कलर, क्योंकि उन्होंने जब विषपान किया था तो गला नीला पड़ गया था, तो शिव जी ठाकुर जी को प्रिय हैं, उनका कलर नीला है, तो इसी कारण पंख मोर पंख का कलर भी नीला है, शायद इसी कारण से ठाकुर जी को मोर पंख अच्छे लगते हैं। दूसरी गोपी ने कहा नहीं, राधा रानी नीली चुनरी पहनती है, इसी कारण से नीला कलर ठाकुर जी को अच्छा लगता है, मोर पंख का कलर भी नीला है। तब एक बड़ी गोपी खड़ी थी कि नहीं, ठाकुर जी को पवित्रता ही बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि मोर पवित्र माना जाता है। एक ही पंछी के पंख शास्त्रों में डाले जाते हैं। क्यों? वो पवित्र है, वो है मोर। क्यों? मोर कभी भी ब्रह्मचर्या को पालन किए हुए रहता है, तो उसका वंश कैसे बढ़ता है? जब बादल देखता है मोर तो अपने पंखों को फैला के खुशी का इजहार करता है। उसी समय नाचते नाचते मोर की नजर जब अपने पैरों की ओर जाती है तो आंखों से पानी बहते हैं। पानी बहता है कि मैं इतना सा सुंदर हूं लेकिन पैर मेरे कितने खराब हैं। तो मोरनी जब देखती है कि मेरे मोर की आंखों से जो पानी बह रहा है उसको वो पी जाती है, उससे वो गर्भवती होती है, इससे मोर वंश बढ़ता है। तो मोर पवित्र है, ठाकुर जी को पवित्रता ही पसंद है, इसलिए ही अपने मुकुट में मोर पंख लगाती है। तीसरी गोपी ने अपना ये भाव बताया है। आगे वर्णन आता है, एक दिन ठाकुर जी घर के प्रांगण में मां यशोदा के साथ बैठे हैं। सामने एक मोर और मोरनी नाच रहे हैं। उनको नाचते हुए देख के ठाकुर जी भी नाच रहे हैं। तो मां यशोदा कहती है कि तुझे भी इतना अच्छा नाचना आता है क्या? तो ठाकुर जी कहते हैं, हे मैया, मैं तेरे आगे ही केवल नाचता हूं, बाकी तो दुनिया को मैं नचाने वाला हूं। फिर ठाकुर जी पूछते हैं, मैया ये मोर के साथ ये और कौन है? बोले मोरनी। बोले मोरनी का मतलब क्या? बोले उसकी पत्नी। तो ठाकुर जी कहते हैं, मेरी पत्नी कौन है? तो माँ यशोदा कहती है, जो वो छोरी नहीं आती बरसाना वाली राधिका? बोले हाँ। तो ठाकुर जी को माँ यशोदा कहती, वो तेरी पत्नी है। तो ठाकुर जी कहते, पत्नी कैसे बनती? बोले जब विवाह होता है। तो ठाकुर जी कहते, मेरा विवाह कराओ तो सही। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मोर ब्याह। राधिका गोरी से
मैया करा दे मोरा। अभी माँ यशोदा कह रही है नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है। कैसे करा दूं तोरा, कैसे करा दूं तोरा। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। अभी ठाकुर जी के मन में आया कि थोड़ी धमकी दी जाए। काम कराना होता है तो रास्ते निकालने पड़ते हैं। ठाकुर जी ने पहले धमकी का सहारा लिया है। क्या कहते हैं, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराओ। आज के बाद मेरी नैया तेरे बेले पर ना, आज के बाद मोरी मैया तेरे बेले पर ना। आएगा रे मगा अब जीत हार का, राधिका गोरी से रज की छोरी से, राधिका गोरी से रज की छोरी से। मैया करा दे मोरा, मैया करा दे मोरा। बिहारी लाल की जय। जय जय श्री नारायण। अभी ठाकुर जी ने अभी प्रेम का सहारा लिया है, थोड़ा प्रलोभन का सहारा लिया है। चंदन के चौके पर मैया तुझको मैं बिठाऊं, चंदन के चौके पर मैया तुझको मैं बिठाऊं। अपनी राधिका से मैं माँ चरण तेरे लगाऊं, अपनी राधिका गोरी से मैं चरण तेरे लगाऊं। भोजन में बनाऊंगा सब प्रकार की, राधिका गोरी से की छोरी से, राधिका गोरी से की छोरी से। मैया करा दे मोरा। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री नारायण। अभी लाला एक तीसरा सहारा ले रहे हैं। छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी, तेरे सामने मैया वह घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जाके कहो बैठे द्वार पे, राधिका गोरी से की चोरी से, राधिका गोरी से की चोरी से। मैया करा दे मोरा। गोवर्धननाथ की रास रचाने वाले की जय, बाके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम।
अभी माँ यशोदा कान्हा की ये मीठी मीठी बातें सुन के खुश हो रही है, मुस्कुरा रही है। ओ सुन बातें अपने लाल की, मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें अपने लाल की, मैया बैठी मुस्काए। लेकिन लाल को हृदय से मैया लगाए, लेकिन अपने लाल को हृदय से मैया लगाए। नजर कहीं लग जाए ना, लग जाए ना, लग जाए ना, मेरे लाल को राजधानी से, की चोरी से, गोरी से, मेरठ की चोरी से, मैया करा दे मोरा, कैसे करा दूं तोरा, मैया करा दे मोरा। लाला की मीठी मीठी बातें सुन के माँ यशोदा को अच्छा लग रहा है, हंस रही है, खुश हो रही है। और माताएं ऐसी ही होती हैं और ऐसा होना भी चाहिए। आजकल कहीं कहीं देखा जाता है माताओं को बच्चों को समय देना थोड़ा आपत्ति सा लगता है, खुद का ज्यादा सोचती हैं और 100 शिक्षक के बराबर एक माँ होती है। जिन माताओं को मन में है न मेरा बालक आगे चल के कुछ विशेष बने, भगवत भगत बने, उन्नति तरक्की सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़कर करे, तो पहले उसको खुद करना होगा। बच्चे को समय दें, घर के संस्कार परंपराओं के संदर्भ में सिखाए बताए तो उस माँ का भविष्य मतलब वृद्धावस्था अच्छी बीतती है। तो ठाकुर जी ने फिर अभी एक बार दूसरी बार ये लीला करी है कि फिर से माखन चोरी करने को अपने घर में ही जैसे गए हैं, सब सोए हुए हैं, तो माखन की मटकी में हांडी में जब हाथ डाला है और थोड़ा मुख पर भी लगाया है तो इतने में माँ यशोदा आ गई। तो माँ यशोदा कहती है ये क्या कर रहे हो कन्हैया? तो ठाकुर जी कहते हैं माता जी मैं इस समय एक बड़ी समस्या, इसलिए ये मैंने हाथ उस मक्खन की हांडी में डाला था। तो मैया कहती है कि तेरे मुख पर भी तो लगा हुआ ये माखन। तो ठाकुर जी कहते हैं हाथ में कंगन पहने हुए तो उसका तासीर तो पूरे शरीर पर लगने वाला था, इसलिए मेरे मुंह भी गर्म हो गया था, इसलिए मुख में भी डाला और पेट तक जल रहा था, इसलिए मैंने खा दिया कि जैसे मेरा पेट भी जाके ठंडा पड़ जाए। तो कान्हा की ये मधुर मधुर बातें सुन के माँ वारी वारी जाती है। अभी आगे वर्णन आता है ब्रज मंडल की भूमि का, क्योंकि ब्रज रज की महिमा बहुत है। कई महापुरुष आते हैं जब ब्रज मंडल में तो वृक्षों से आके लपटते हैं, क्योंकि कभी न कभी तो ठाकुर जी के इस भूमि के माध्यम से उनको स्पर्श हुआ होगा। वैसे कई संसारी लोग तीर्थों पर भी जाते हैं तो पिकनिक का भाव रखते हैं, घूमने के लिए जाना है, शॉपिंग करनी है, कहीं भी जोर से बातें करेंगे, कहीं भी फोटो खिंचाने के कारण रुक जाते हैं, मर्यादाओं का यहाँ तक के ध्यान नहीं देते, भगवानों को पीठ देने में देरी नहीं करते। जबकि तीर्थों में विशेष वास रहता है परमात्मा का, तो तीर्थों को कभी भी श्रद्धा की भाव से देखना चाहिए, पिकनिक स्पॉट नहीं मानना चाहिए और नहीं बनाए, और हम सबका योगदान वहाँ लगना चाहिए। और ब्रज की रज की महिमा के संदर्भ ये भी कहते हैं हम लोग कभी भी पूजा के लिए अपने घर में या कहीं भी ठाकुर जी के लिए फूल लाते हैं, गुरुवार के लिए, इष्ट देव के लिए फूल लाते हैं, कभी भी एक आधा गिर जाए तो कभी भी वो ठाकुर जी को चढ़ाने योग्य नहीं रहता। लेकिन ब्रज मंडल में कहीं भी किसी के हाथ से अगर कोई फूल गिर जाए तो वो ठाकुर जी को चढ़ गया,
क्यों ब्रज के कण कण में ठाकुर जी का वास है, ऐसा रसिक गण मानते हैं। अभी एक दिन ठाकुर जी मैया को कहते हैं, मैया मुझे गाय चराने के लिए जाना है। माँ यशोदा कहती, कान्हा तुम तो अभी छोटे हो। बोले नहीं अम्मा मुझे जाना ही है। तो मैया कहती है, अगर तू गैया चराने के लिए जाना चाहता है तो पहले मुझे तुझे जूते बना के पहनाने हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं, मैया अगर मेरे लिए जूते बनाते हो तो इन गैयाओं के लिए भी जूते बनाने होंगे। तो माँ यशोदा कहती है, कान्हा पशु भी कभी जूते पहनते हैं। तो ये सुन के ही ठाकुर जी रोने लगे। माँ ने कहा कि मैंने ऐसा क्या कहा जो तू रो रहा है। तो ठाकुर जी कहते, मैया गैया हमारी माँ है, ये पशु नहीं है। जैसे आजकल देखा जाता है, जिस माँ ने जन्म दिया, परवरिश करी, लोग बाद में घर से निकाल देते हैं, किसी वृद्धाश्रम में माँ को छोड़ के आते हैं। वैसे ही जिस गैया का हम लोग दूध पिए, बाद में उसको किसी कसाई को भेजें, बेच देते हैं बहुत लोग, ये ठीक नहीं है। गौ सेवा हम सबका धर्म है, क्योंकि ठाकुर जी का एक नाम गोपाल है, गौपाल, गौओं को पालने वाला, चराने वाला। और गाय पर विशेष ठाकुर जी का स्नेह है, ये भी बात में ध्यान में रखना चाहिए। और जब जब भी धरती पर पाप बढ़ता है तो सभी देवताओं जब भी नारायण भगवान के पास जाते हैं तो धरती मैया गैया का रूप धारण करके जाती है। क्यों? क्योंकि हर किसी को विश्वास है, सभी देवताओं को, कि परमात्मा कभी भी गैया को खाली नहीं लौटाएंगे। तो उस गैया के लिए ग्रास सबको निकालना चाहिए। और गौ कोस घर बंद हो, इसके लिए हम सबको आवाज समय समय पर जब भी कोई उठाए साथ देना चाहिए। और गैया की खाल की बनी हुई वस्तुओं को उपयोग नहीं लाना चाहिए। इस संदर्भ में भी हम सबको सोच बनानी होगी। आगे चल के वर्णन आता है, एक बार ठाकुर जी गैयाएं चरा के जब लौट रहे थे तो रास्ते में गोपियां मिली हैं, अभी मस्ती कर रही हैं। गोपियां कहती हैं, सुनो तो कान्हा, नंद बाबा गोरा, माँ यशोदा गोरी, ताऊ बलराम गोरा, लेकिन तू क्यों काला? और जिस गैया का तू दूध पीता है वो गैया भी गोरी, तू ऐसा क्यों है? छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मोरो मदन गोपाल। गोपियां दर्शन कर रही हैं, ठाकुर जी गैया चरा रहे हैं। अच्छा तो लग रहा है लेकिन मस्ती भी कर रही है। आगे आगे गैया, पीछे पीछे बाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे बाल, पीछे में मोरो मदन गोपाल हरि, पीछे में मोरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटा सो मोरो मदन गोपाल हरि, छोटा सो मोरो मदन गोपाल। काली काली गैया, गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया, गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया, गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया, गोरे गोरे ग्वाल। श्याम वरण मोर मदन गोपाल हरि, मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मोरो मदन गोपाल हरि, छोटो सो मोरो मदन गोपाल। लाल की जय, बिहारी लाल की जय।
गैया दूध पीवेगा, घास खाए गैया दूध पीवेगा, मखन खावे मोरो मदन गोपाल हरे, खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मोरो मदन गोपाल हरे, गोपियां आनंद ले रही हैं। ठाकुर जी को इतने में गुस्सा आया है, गोपियों की मटकियां फोड़ दी। गोपियों को मन में आया कि अभी तो ठाकुर जी शिकायत जाके मैया से करनी है, मैया तो वैसे मानती नहीं है। ठाकुर जी भी समझ गए कि आज मेरी शिकायत अगर घर पर गई तो मेरी कान खींचाई होगी। ठाकुर जी बीच वाले रास्ते से दौड़ते दौड़ते गोपियों से पहले घर जाके पहुंच गए। बाल बिखरा के माँ यशोदा को कहते, मैया देखो तो सही, और रो रहे हैं। तो माँ ने कहा, यशोदा ने कहा क्या हुआ? बोले माँ रास्ते में मैं आ रहा था, मैं तो थक चुका था, गैया चराने गया था। गोपियां मिली हैं, कहती है बांसुरी बजाओ, थोड़ा नाच के दिखाओ। मैंने जब मना करी तो मुझे वो पीटने लगी थी। तो माँ यशोदा कहती, कान्हा जल्दी करो, अंदर जाके तुम थोड़ी देर पहले थकान उतारने के लिए थोड़ी देर सो जाओ। इधर से गोपियां आई हैं। गोपियों को ऐसे लगा कि आज हम लोग शिकायत करेंगे तो माँ यशोदा जरूर ठाकुर जी को डांटेंगी। लेकिन गोपियां जैसे पहुंची हैं तो माँ यशोदा ने खूब उनको डांटा है। जब गोपियां फिर बाहर निकली है तो ठाकुर जी भी बाहर आए, हंस रहे थे, मेरी शिकायत करने तुम लोग आए, लेकिन आज देखो तुम्हारी हालत में हमने क्या कर दी। गोपियां भी सोचने लगी कि अभी कोई रास्ता निकालना चाहिए, इसको कुछ न कुछ बदला लेने के लिए कुछ न कुछ इसके साथ होना चाहिए। तो एक गोपी कहती है कि प्रभावती ताई के घर में अच्छा मक्खन है, मजा तो तब एक आना कि तू उस के घर का मक्खन चुरा के खा, तभी हम लोग मानेंगे तुम्हें। क्योंकि उस क्षेत्र में, उस पड़ोस में प्रभावती ताई गुस्से वाली थी, सब बच्चे उससे डरते थे। ये भाव था गोपियों का मन में। तो ठाकुर जी ने कहा, देखना कल मैं खुद तो माखन खाऊंगा, तुम लोगों को भी उसके घर का खिलाऊंगा। तो कल वो समय आया, ठाकुर जी ने श्री दामा, मधुमंगल, मुदमंगल आदि ग्वालों को साथ में लिया है। ताई को इधर से, प्रभावती ताई को गोपियों ने पहले से बता दिया, आज कान्हा तेरे घर मक्खन चोरी करने हेतु आएगा। तो दोपहर के समय मक्खन चोरी का समय रहता था, ताई ने घर का दरवाजा खोल दिया। ठाकुर जी अंदर गए हैं, कोई नहीं है। ऊपर छींके में मक्खन मटकी में पड़ा हुआ है। ठाकुर जी श्री दामा को बोलते, इधर आओ, मधुमंगल तुम एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाओ, मुझे तुम लोगों से ऊपर ही चढ़ना है। तो ठाकुर जी इन तीनों के ऊपर, ग्वाल बालों के ऊपर सिर पर चढ़ गए। जैसे छीके को पकड़ा है, इधर से ताई प्रभावती आ गई। उसने चिल्लाया, कौन है मेरे घर में चोरी करने आया है? तो नीचे जो श्री दामा, मधुमंगल, मुदमंगल आदि जो बाल गोपाल थे, सब भाग खड़े हुए। ठाकुर जी उधर छीके में टंगे हुए हैं। प्रभावती ताई डांटती है तो ठाकुर जी कहते, पहले मुझे नीचे उतारो तो सही, कहीं मुझे कुछ हो न जाए। तो प्रभावती ताई उतारती है ठाकुर जी को और कहती है, कान्हा तेरी शिकायतें पूरे नगर में हर कोई करता है, लेकिन तेरी माँ मानती नहीं है। आज तो मैंने तुझे रंगे हाथ पकड़ा है, आज तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो ठाकुर जी कहते हैं, क्या करोगे? बोले, अभी कभी तुझे तेरी माँ के पास लेके चलती हूँ। तो ठाकुर जी कहते हैं, ऐसे करो, भले मुझे लेके चलो, लेकिन ये गोकुल में मेरी निंदा हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे। और इसी बीच में अगर बरसाना का कोई व्यक्ति गुजरा, राधा रानी का नगर है, किसी को पता चल गया तो फिर मेरी शादी रुक जाएगी, जो विवाह राधा रानी के साथ होने वाला है। तो ताई ऐसा करो, तेरी साड़ी का पल्लू जो है ना मेरे सिर पर ढाक दो, बस इतना करो। तो प्रभावती ताई कहती ठीक है, ऐसा करती हूँ। तो कान्हा के ऊपर उसने साड़ी का पल्लू ढाक दिया। नजर नहीं आ रहा था नीचे कौन, इधर से खींचती हुई सीधे आई है।
माँ यशोदा के घर बाहर से बुलाते, अरे यशोदा देखो तो सही, आज तेरे बेटे को मैंने रंगे हाथ पकड़ा है। तो माँ यशोदा कहती है, प्रभावती ताई क्या हुआ? बोले तेरे कान्हा ने आज मेरे घर की चोरी करी है, माखन चोरी करी है। तो माँ यशोदा कहती, कान्हा तो अंदर लेटा हुआ है, सोया हुआ है। तो माँ यशोदा बुलाती है, कान्हा। तो ठाकुर जी ऐसे आंखों को मसलते हुए बाहर आए, जी अम्मा। हाँ मैया, क्यों बुलाया? तो प्रभावती ताई को आश्चर्य लग रहा था, मैं जिसे जो खींचते हुए अपने घर से यहाँ लेके आ रही हूँ, ये कौन? अगर ये कान्हा इधर है तो जैसे साड़ी का पल्लू जिसको खींच रही थी हाथ से जैसे हटाया तो देखती क्या है, मेरा ही ससुर है, दाढ़ी मूछ वाला, और जिसके मुंह पर इतना सारा मक्खन लगा हुआ है। बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय। ये ठाकुर जी की छोटी छोटी मधुर मधुर लीलाएं हैं जो रसिकों को बहुत भाती हैं, और इन्हीं लीलाओं पर वो ठाकुर जी पर मुग्ध रहते हैं। ठाकुर जी का वैसे खुद का नाम है मदन मोहन, ये नाम है ठाकुर जी की, मदन मोहन, जिसमें मद भी नहीं, जिसमें मोह भी नहीं। मद न मोह न, मद न मोह न, जिसको न मद है न मोह है, लेकिन ठाकुर जी में हर किसी का मोह है। ये लीलाएं सुन के ठाकुर जी जब गैया चराने जाते थे तो कुछ नियम था, जाके पहले गैया चराते थे, फिर थोड़ी देर वहां खेलते थे, फिर रोटी जो घर से लेके जाते थे वो खोल के खाते थे, फिर थोड़ी देर सोते थे। ये नियम था ठाकुर जी का। अभी रोज कई ग्वाल बाल भी ठाकुर जी के साथ जाते हैं तो दोपहर के समय में वहां भोजन भी पाते हैं। एक दिन सभी को कहा गया कि अपनी अपनी रोटी खोलो, तो ठाकुर जी का एक सखा है जिसका नाम है श्री दामा, वो गरीब परिवार से है, कुछ विशेष रोटी में लाता नहीं है, बस रखी हुई छाछ ही लाता है। ठाकुर जी के रोज अलग अलग पकवान रहते थे। एक दिन ठाकुर जी ने कहा, श्री दामा तू हम सब का रोज खाता है लेकिन अपने घर का में कुछ खिलाता नहीं, क्योंकि वो छुपके खाता था, क्योंकि रखी हुई छाछ ही उसकी माँ उसको दे पाती थी, क्योंकि वो गरीब परिवार से था। एक दिन ठाकुर ने कहा कि ये जो तुम छाछ लाए मुझे तो मैं पीऊंगा, लेकिन वो तो रखी हुई थी कई दिनों की। श्री दामा की इच्छा थी कि ठाकुर जी इसका भोग न लगाएं, कहीं बीमार न पड़ जाएं, तो जल्दी से जिस पात्र में लाए थे जल्दी जल्दी पीने लगे। तो ठाकुर जी जब छीनने लगे तो पूरी पी गए, लेकिन इधर से थोड़ी सी छाछ नीचे गिर रही थी। तो ठाकुर जी ने लीला क्या करे, सामने आके बोले, मैंने कहा आज तेरे घर का कुछ न कुछ मुझे पाना है, भोग लगाना है, तो जुबान से चाटने लगे। ऊपर से ये ब्रह्मा जी सब दृश्य देख रहे हैं। ब्रह्मा जी के मन में संशय जगा कि लोग कह रहे हैं ये जो नंद छोरा है ये खुद नारायण भगवान है, भगवान अगर है तो भगवान ऐसा करेगा किसी के मुंह से थोड़ी कोई छाछ गिर जाए वो चाटेगा। तो ब्रह्मा जी नीचे आए और ठाकुर जी जब रोटी खा के सो गए सभी ग्वाल बालों के साथ, तो ब्रह्मा जी ने सभी ग्वाल बाल और जितनी गैयाएं हैं उन सबको अपने ब्रह्मलोक लेके गए। और ये सब लीला एक ऋषि देख रहे हैं। ठाकुर जी की शाम को जब आंख खुली तो कोई है ही नहीं, न ग्वाल बाल न गैयाएं। जान गए अपने शरीर में से उतने बाल गोपाल एवं गैयाएं बनाई कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। जब लौट आए गोकुल में तो ये ऋषि ने जो दृश्य देखा ये सबको जाके बताया कि ये ग्वाल बाल जो भी है ना, जिनके विवाह रुके हुए इन सबका विवाह करा दो, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा है। फिर साथ में ये कहा कि ये जो गैयाएं हैं ना इनका दूध भी सभी रोज पिया करो, क्योंकि उस ऋषि को पता था ये गैयाएं भी और कोई नहीं ठाकुर जी खुद ही हैं, उनके ही शरीर के अंश से ये गैयाएं बनी हैं। ऐसा भी मानते हैं कि ब्रजमंडल का वातावरण भी अलग हो गया था, हर किसी के मन में एक अलग सी आनंद की अनुभूति थी, क्योंकि सब जगह केवल ठाकुर ही थे, लेकिन ये एक व्यक्ति वो ऋषि ही जानता था।
उधर से ब्रह्मा जी को 1 साल के बाद ध्यान में आया, मैं नीचे जाके देखूं तो सही ब्रजमंडल में क्या हाल है। देखते हैं वही ग्वाल गोपाल हैं, वही गैया हैं, वैसे जो मेले के गया था वो तो ऊपर है। तो पछतावा हुआ, क्षमा मांगी, उन सबको नीचे लाए और ठाकुर जी ने जो यहाँ बनाए थे अपने शरीर के अंश से, उन सबको खुद में लपेट लिया। आगे भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं, हे ब्रह्मा तूने परीक्षा ली, चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी मुझे अपने भक्तों से दूर न करना, ये गलती फिर कभी नहीं करना। आगे वर्णन आता है कि माँ यशोदा को अभी शिकायतें बहुत मिल रही हैं, तो माँ यशोदा शिकायतें सुन सुन के तंग आ गई हैं। एक दिन बाहर जाना था किसी काम हेतु, तो ठाकुर जी को पैरों में रस्सी बांध के ओखल से बांध लिया था। खुद माँ यशोदा बाहर गई है, ठाकुर जी कहाँ किसी के बंधन में आए तो प्रेम और सबके बंधन में आ सकते, नहीं तो बाहर की रस्सियां कहाँ ठाकुर जी को बांध सकती हैं। ठाकुर जी खींचते हुए उस ओखल को बाहर आते हैं। बाहर प्रांगण में 2 वृक्ष लगे हुए थे, इतना जोर से ओखल को जोर से झटका दिया, दोनों वृक्ष जड़ सहित जाके गिर गए। उस वृक्ष में से 2 पुरुष 2 मर्द शरीर निकले, जो पिछले जन्म में एक था नल कुबेर, दूसरा था मणिगिरी, जिनको पिछले जन्म में श्राप मिला था, गलती करने पर क्षमा मांगी थी तो वरदान मिला था, तुम लोगों का उद्धार ठाकुर जी खुद करेंगे। अभी आगे वर्णन आता है काल्या नाग का। श्री दामा गरीब परिवार से था, माँ ने उनको गेंद लेके दी, ठाकुर जी के साथ ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं। तो ठाकुर जी को जब गेंद दी गई तो ठाकुर जी ने जोर से फेंकी, जाके यमुना में गिरी। तो गेंद खेलने से पहले ये निश्चित हो चुका था, बाल अगर कोई दूर फेंकेगा उसको खुद ही लेके आना पड़ेगा। तो श्री दामा कहता है ठाकुर को, तूने फेंका, यमुना में निकाल के भी तुझे ही आना है। तो ठाकुर जी यमुना में गए हैं, अंदर काल्या नाग है, युद्ध हुई है, ठाकुर जी ने जीती है। काल्या नाग को ठाकुर जी कहते यमुना से निकल जाओ, यहाँ से चले जाओ। तो काल्या नाग कहता है मुझे डर लगता है, बाहर निकलूंगा गरुड़ आपका जो वाहन है वो मुझे खा जाएगा। ठाकुर जी कहते तेरे सिर पर मैंने नाच करा है, पैरों के निशान है, अभी तुझे कोई तकलीफ नहीं देगा, लेकिन यमुना छोड़ के तुम्हें जाना पड़ेगा। आगे वर्णन 2 कथाओं का संक्षिप्त में लेते हैं। ठाकुर जी की जितनी लीलाएं हैं उनमें कुछ लीलाओं पर संदेह किया जाता है। उस लीला में से एक लीला का नाम है चीर लीला। गोपियां यमुना में स्नान कर रही हैं, आज भी वो वृक्ष वहां है जिस पर ठाकुर जी सभी गोपियों के कपड़े चुरा के जाके बैठे थे। हम लोग जब भी प्रभु कृपा से ब्रजमंडल में जाना नसीब हो तो उस वृक्ष पर सभी रसिक प्रेमी जाते जरूर हैं। बहुतों का इस पर संदेह आता है कि अगर वो भगवान था तो ऐसा करना चाहिए था क्या। पहली बात तो ये, एक रासलीला पर लोगों की शंका उठती है, दूसरा चीर लीला पर। पहले तो किसी पर शंका करनी हो न तो पूरे उसके जीवन पर ध्यान देना चाहिए। अगर ठाकुर जी गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं तो आप उठा सकते हो क्या। अगर बुरी दृष्टि से कोई लोग सोचते हैं तो जो बुरा व्यक्ति कोई गोवर्धन पर्वत जैसा इतना 84 कोस पहाड़ 7 दिनों तक उंगली पर उठा सकता है क्या। जवाब है नहीं, तो आप शंका क्यों करते हो। दूसरी बात यह कि उस समय ठाकुर जी की शरीर की आयु 6-7 साल है, गोपियां उनकी मां की आयु जैसी है, तो उस पर संदेह शंका काहेगा। ठाकुर जी ने तो पहली लीला उनको इस लीला के माध्यम से सीख दी थी, शिक्षा दी थी कि हे गोपियां, तुम लोग ऐसे निर्वस्त्र स्नान कैसे कर रहे हो, क्योंकि जल देवता का स्पर्श हो रहा है, पवन देवता का स्पर्श हो रहा है, सूर्य नारायण का स्पर्श हो रहा है,
हम सबको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी ने जीव लीला के माध्यम से ये शिक्षा दी है, इसलिए कपड़े चोराए थे। दूसरा, विद्वान लोग कहते हैं इसके पीछे अर्थ ये भी है कि ठाकुर जी कहते हैं जैसे कोई स्नान करके आता है तो पवित्र होता है, वैसे ही तुम जब भक्ति करके खुद को पवित्र बना के मेरे पास आओगे तो मैं आशीर्वाद रूपे कपड़े तुम लोगों को दूंगा। फिर तो तुम्हारे पाप आदि सब धुल जाएंगे, कष्ट मिट जाएंगे, लेकिन तुम्हें पवित्र तो पहले होना पड़ेगा। आगे वर्णन आता है गोवर्धन लीला का। आज की कथा का 5वें दिन की कथा का अंतिम ये प्रसंग होगा। एक बार ठाकुर जी आए हैं, देख रहे हैं क्या कि पूरे ब्रजमंडल वासी तैयारी कर रहे हैं पूजा की। तो ठाकुर जी कहते हैं किसकी पूजा कर रहे हो? तो सभी ब्रजवासी कहते हैं हम इंद्र भगवान की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं इंद्र ये भगवान कब हो गया? बोले जो बारिश बरसाए वो भगवान है। ठाकुर जी ने कहा नहीं, ये तो उसको भगवान की ओर से सेवा दी गई है, कोई एहसान थोड़ी करता है। अगर तुम लोगों को पूजा करनी है ना तो इस गोवर्धन पर्वत की करो। क्यों? क्योंकि ये हमें पहले तो कई पशुओं को आश्रय ले देता है, कई औषधियां इस पर उगती हैं, कई पंछी अपना आशियाना बना के रहते हैं, हम सबको बहुत कुछ मिलता है। पूजा करने में इसकी करो। अभी संक्षिप्त में जानते हैं गोवर्धन पर्वत की इतनी महिमा क्यों। जब भगवान राम अवतार में थे, पता चल चुका है कि मां सीता रावण के यहाँ लंका में है, अशोक वाटिका में। अभी यहाँ से वहां तक जाया कैसे जाए, क्योंकि बीच में समुद्र है। ये पता करके आए थे हनुमान जी महाराज। अभी राम सेतु बननी है, पुल बनानी है। तो ये निश्चित हुआ हर कोई पत्थर, सभी वानर पत्थर लाओ और सभी पर राम लिख के डालते जाओ, पुल बनेगी, राम सेतु बनेगी और हम लोग लंका पहुंचेंगे। ये कथा हम लोग जानते हैं। तब हनुमान जी को कहा गया कि तुम भी जाओ। सुग्रीव ने कहा हनुमान जी दूर गए हैं। हनुमान के मन में आया कोई बड़ा सा पर्वत लाता हूं, जैसे ज्यादा छोटे छोटे पत्थर हमें नहीं डालना पड़े, बड़ा पर्वत, बड़ा पहाड़ लाता हूं। तो एक पहाड़ को, पर्वत को जैसे उठा रहे थे, उसने कहा क्यों उठा रहे हो मुझे? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं मेरे प्रभु, मेरे राम भगवान का एक बड़ा कार्य है, उस काम हेतु तुझे सेवा में लगाया जाएगा। तो वो पर्वत कहता है कि क्या मुझे भगवान के दर्शन होंगे, स्पर्श होगा? बोले हाँ होगा। बोले पक्का? बोले पक्का। विश्वास मैं करूं तुम पर? तो हनुमान जी कहते हैं हाँ करो। लेकिन यहाँ पर्वत कहता है कि मुझे रास्ते में कहीं उतारना नहीं, हाथ पर एक बार उठाया तो वहां जाके रखना जहाँ मेरी सेवा है और प्रभु का दर्शन और स्पर्श मुझे नसीब होना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज कहते ठीक है। जब हनुमान जी महाराज ने उनको उठाया है, इधर से योग ऐसा बना कि राम सेतु बन चुकी है। आज्ञा निकली प्रभु के श्री मुख से, भगवान श्री राम के मुख से कि जो जाए रुक जाओ, आपके हाथ में जितने पत्थर पर्वत पहाड़ जो भी वहीं रखो जहां हम लोग हो। अब ये हनुमान जी को भी अपने भगवान की आज्ञा मिल चुकी है, मेरे हाथ में जो भी पर्वत पहाड़ पत्थर है यहीं रखना है। तो जब रख रहे थे, उस पर्वत ने कहा कि आपने तो मुझसे वायदा वचन किया था कि प्रभु का दर्शन भी होगा और मुझे स्पर्श भी नसीब होगा। तो हनुमान जी कहते हैं मैं इस समय विवश हूँ, मुझे रखना होगा आपको धरती पर, लेकिन भगवान से जाके ये पूछ के बताता जरूर हूँ। तो हनुमान जी महाराज ने उस समय उस पर्वत को वहां रखा था रास्ते में ही,
भगवान श्री राम से पूछने गए, पूरी बात बताई। भगवान श्री राम ने कहा अभी हमें कार्य हेतु आगे बढ़ना है, लेकिन जब मैं कृष्ण अवतार धारण करूंगा इसको दर्शन भी नसीब होगा और स्पर्श भी नसीब होगा। बोलिए भगत वत्सल भगवान। तो गोवर्धन पर्वत वही पिछले अवतार में राम जी जब थे ये वही है। तो इंद्र देवता को पता चला कि अभी मेरी पूजा नहीं होगी, तो खूब बारिश बरसाई है। जब बारिश खूब बरसी है, सभी ब्रजवासी डर गए हैं। नंद बाबा को कहते हैं तेरे छोरे की बात हमने मानी तो सही, लेकिन देखो ये क्या आज झेलना पड़ रहा है, कहीं हम लोग डूब न जाए। ठाकुर जी ने अपनी छोटी उंगली पर उस गोवर्धन पर्वत को उठाया है। ग्वाल बालों को कहा जल्दी जल्दी अपनी लाठियां लो कहीं ये गिर न जाए। तो सब किसी ने लाठी नीचे से गोवर्धन पर्वत को लगाई है। ठाकुर जी ने कहा तुम लोग टिकाए हुए हो भैया। जैसे संसार में कर तो सब परमात्मा रहा है। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, राधे श्याम हम सब हमारे सब काम कर रहे हैं। हम प्रभु के सहारे विश्राम कर रहे हैं। राधे श्याम जी हमारे सब काम कर रहे। सभी ग्वाल वालों को लग रहा है कि हमने गोवर्धन पर्वत को उठाया है। तो 7 दिन 7 रात तक बारिश बरसी है। इंद्र देवता को लगा कि मैं यहाँ पहुंच नहीं पाऊंगा। ठाकुर जी ने एक ऋषि के माध्यम से जितना पानी बहा था वो पानी वहां से हटाया है। 7 दिन के बाद गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा है। माँ यशोदा ठाकुर जी को दिन में 8 बार भोग लगाती थी। मतलब बच्चे यशोदा ने उस दिन ठाकुर जी को 56 प्रकार के भोग लगाए थे। क्यों? 7 दिन से ठाकुर जी ने कुछ खाया नहीं था और गोवर्धन की पूजा उस दिन हुई थी। दुख दर्द सभी मिट जाते जो गोवर्धन पूजा में आते। आते आते गोवर्धन पूजा में आते। श्याम सुंदर के दर्शन हो जाते। बांके बिहारी का दर्शन हो जाते जो गोवर्धन पूजा में आते। तो आते जो गोवर्धन पूजा में आते। सभी मिट जाते सभी मिट जाते जो गोवर्धन पूजा में आते। गोवर्धन पूजा में आते। संकट सारे मिट जाते। संकट सारे मिट जाते जो गोवर्धन पूजा में आते। आते गोवर्धन पूजा में आते। भोलेनाथ की जय।
फल है पाते, फल है पाते, मनवांछित फल है पाते, फल है पाते, गोवर्धन पूजा में आते, आते गोवर्धन पूजा में आते, सर्व सभी मिट जाते, मिट जाते, गोवर्धन पूजा में आते, आते गोवर्धन पूजा में आते। भाग्य बिहारी लाल की विश्वास रखना संतदास, तुम विश्वास रखना संतदास, तुम विश्वास रखना, श्रद्धा भाव से आते रहना, श्रद्धा भाव से आते रहना, मेरे ठाकुर कृष्ण हो जाते, ठाकुर कृष्ण हो जाते, जो गोवर्धन पूजा में आते, आते जो गोवर्धन पूजा में आते, दुख सभी मिट जाते, दर्द सभी मिट जाते, जो गोवर्धन पूजा में आते, आते जो गोवर्धन पूजा में आते, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, लाला गोपाला बंसुरी बजाने वाला, लाला गोपाला बंसुरी बजाने वाला, रास रचाने वाला, रचाने वाला, गैया चराने वाला, गैया चराने वाला, दीना बंधु दीनानाथ मेरी जोड़ी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ मेरी जोड़ी तेरे हाथ, मेरी लगा तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ, मेरी लगा तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हे पूरन परमात्मा पापों का परमात्मा, पूर्ण परमात्मा पापों का परमात्मा, विश्व बने परमात्मा, हम सब तेरी आत्मा, प्यारा प्यारा शिवधारा निर्मल धारा, शिवधारा प्रेम की धारा, विचार धारा, प्यार से धारा, बाबा शिव की धारा, प्यारा 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 प्यारा, बोले भागवत भगवान की। मिलके सभी अभी आरती का आनंद लेंगे। श्री भागवत भगवान की आरती, बाप को भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है पारती। भागवत भगवान की आरती, बाप को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है पारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला,
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से बलि भागवत भगवान बांके बिहारी लाल की, सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। आज के आनंद की, कल के मंगल की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। सबका मान एक है बाबा प्रेम भयो